हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है पुट योर एफर्ट्स वेयर इट मैटर्स। तो बेसिकली मेन टॉपिक है एफर्ट्स, मतलब आप जो अपने रिश्तों के अंदर इतना एफर्ट डालते हो, इतनी कोशिश करते हो कि आपके रिश्ते हमेशा अच्छे रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। तो जैसे आप मेरे थंबनेल की पिक्चर में भी देख सकते हो, एग्जाम्पल दिया जा रहा है। दो प्लांट्स के गमले हैं, पॉट हैं। एक में तो आप देख सकते हो अच्छा प्लांट है और एक में होल है पॉट में, तो उसकी वजह से पानी बाहर आ रहा है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें एफर्ट वहाँ डालने चाहिए अपने रिश्तों में जहाँ पे उनकी कोई एप्रिसिएशन हो, जहाँ पे वो मैटर करते हैं। सही बात है ना? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको डेली मोटिवेशन के और हमेशा अच्छे अच्छे ये मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्टली मैं यही कहूँगी इस टॉपिक पे कि एफर्ट्स हमें अपनी लाइफ में जब से हम जन्म लेते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, चाहे हम छोटे बच्चे हैं, चाहे हम मिडिल एज हैं, यंग एज है, ओल्ड एज है, हर रिश्ते में आपको एफर्ट्स या तो कभी खुद होके डालने पड़ते हैं या ऑटोमेटिकली आपको भगवान डलवाते हैं। एफर्ट्स आपको आगे लगा देते हैं भगवान। होता है ना ऐसा, कई बार आपका मन ना भी हो या आपको बात ना भी पता हो, सिचुएशन आपको ना समझ आ रही हो, बट भगवान ने आपको आगे लगाया हुआ है कि आपके एफर्ट से सामने वाले आपके फैमिली मेम्बर का कुछ भला हो जाए, जिससे आपको भी इतनी जिस उस बात की नॉलेज नहीं होती है। तो अब ऐसे केस में तो जब आप ही इनोसेंट हो या आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको ही नहीं पता है कि आपसे भगवान जो काम करवा रहे हैं, जो आपका रोल फैमिली में भगवान ने फिक्स कर दिया है, बिकॉज वो रिश्ते के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप घर में बड़े हो एज में और बाकी फैमिली मेम्बर आपसे छोटे हैं एज में, तो आपको एक अंदर से वो भगवान हमेशा फीलिंग देते हैं कि आप बड़े हो तो आपका फ़र्ज़ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर के छोटे मेम्बर्स को अच्छी लाइफ दो। उसमें आपको चाहे कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े। जो मेनली मैंने देखा है हमारे फैमिलीज़ के अंदर, जो बेटे होते हैं, जो मेल होते हैं, उनके लिए तो लॉ में भी है, धर्म में भी है कि बेटा जब यंग हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, बेटे का फ़र्ज़ है कि वो अपने पेरेंट्स का और अपनी वाइफ, बच्चों, सबका ध्यान रखे। बट कई बार बहुत दुख होता है ऐसी फैमिलीज देखकर जहाँ बेटे मोस्टली शादी के बाद बदल जाते हैं, या कई बार वो शादी से पहले भी अपने पेरेंट्स को बहुत अवॉइड करते हैं। बट वो बेटे का माइंडसेट ऐसा क्यों होता है, वो आपने कभी डीपली सोचा है? जिसकी वजह से आजकल ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारे समाज में। जो अभी रिसेंटली देखिए एक और न्यूज़ आ गई है, जो पहले तो चलो बेटे के ऊपर होती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आजकल ऐसा हो गया कि बेटियां भी कमा रही हैं, एजुकेटेड हैं। एंड मेनली जो आजकल की न्यू यंग जनरेशन है या उससे आगे की जनरेशन अभी आएगी, उनको अभी ज़्यादा ही कुछ नॉलेज आ गई है मैरिज वगैरह की, तो उनको मैरिज नहीं करनी है, मोस्टली उनको सिंगल रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। गर्ल चाइल्ड को, गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ मैं। तो अब आजकल ऐसी सिचुएशन हो गई है फैमिली में कि ऐसा माना जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा पेरेंट्स के प्रति, बेटियों को भी अपने पेरेंट्स के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए जब वो पढ़ी लिखी हैं और अर्निंग भी कर रही हैं। बट जो पहले टाइम में क्या होता था ना इन रिश्तों में, जैसे हम भी एक ज़माने में, आज तक मैं भी एक बेटी हूँ, बट हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी ये सब मतलब आजकल जो बच्चे देख रहे हैं इससे 100 टाइम्स ज़्यादा हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं लाइफ में, इससे ज़्यादा हमने 100 टाइम्स स्ट्रगल किया है। बट हमारे टाइम में शायद भगवान का ही ऐसा कुछ ऑटोमेटिक था कि हमारे माइंड में कभी ऐसे विचार ही नहीं आते थे। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हम अपने घर में अपनी जो माँ का रिश्ता है, जो अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, आप सब ने देखी होगी कि वो बेटी ने अपनी माँ का मर्डर करवा दिया। तो सुन के मतलब ऐसा लगता है कि आजकल हो क्या गया है माइंडसेट को बच्चों के, कि बेटी को बस ये था कि उसे अपनी मदर का जॉब चाहिए था और उसे अपनी मदर से ही कुछ कंपैरिजन करती रहती थी वो जब से छोटी थी, या मतलब ऐसा माइंडसेट सोच के ऐसा दिमाग में धक्का लगता है कि एक बेटी अपनी माँ का मर्डर करा रही है। ऐसा टाइम आ गया है। पहले बेटों के लिए या हस्बैंड्स के लिए, मेल जेंडर के लिए तो हमने ऐसी बहुत किस्से सुने हैं, बट आजकल जो बेटियों का माइंडसेट हो गया है, तो इसके ऊपर मेन इसलिए मैं ये टॉपिक बना रही हूँ कि आप जब एक मदर बन जाते हो ना, पहली बार आप मैरिज कर रहे हो, फिर आप मदर बन रहे हो, फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ, लड़कियों के लिए जो माँ बन जाती हैं शादी के बाद, तो आप तब से ही फिर या तो आप अपने बच्चों के ऊपर उतने एफर्ट्स मत डालो,
तो जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो शायद फिर तभी उन्हें समझ, बिकॉज आजकल टाइम ऐसा आ गया कि ऐसा बोलना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, बिकॉज हम जो एज के हैं, जो हमारी जनरेशन है, हमारे अंदर ये ऑटोमेटिकली संस्कार आते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे घरों में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारी मदर के साथ कभी झगड़े नहीं किए, हमारी मदर ने कभी हमारे फादर के साथ झगड़े नहीं किए, या हमारे घर में कभी हमारी मदर ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया, या हमने स्ट्रगल नहीं किया। इनफैक्ट जितना स्ट्रगल और जितना सेक्रीफाइस हमने किया है एज अ चाइल्ड और एज अ टीनेजर, बिकॉज सिचुएशन ऐसी आ जाती है लाइफ में। आप सोचिए अगर आपके घर में कोई ऐसा मेजर कोई इंसिडेंट हो जाए, या आपके घर में आपके फादर एक्सपायर हो गए हैं और आप यंग एज के हो, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की आपके ऊपर आ गई है। आपके फादर चले गए दुनिया से, तो आप अपनी मदर को भी संभाल रहे हो, आप अपनी मैरिज को भी संभाल रहे हो, फिर आप बच्चे पैदा कर रहे हो, आप अपने बच्चों को भी संभाल रहे हो, और आपके पास कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है, कोई किसी की सिंपैथी नहीं है, आपसे ही एक्सपेक्टेशन करते जा रहे हैं। बट आपको क्या फील हो रहा है, आपकी क्या किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है, या एटलीस्ट आपको एप्रिसिएशन तो मिलनी चाहिए। तो ऐसे सब माहौल हमने पास्ट में अपनी लाइफ्स में देखे हुए हैं। उसके बाद भी मैं तो कहूँगी थैंक्स टू गॉड कि हमने कभी भी अपने घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए या अपनी स्पेशली मदर के लिए ऐसे कभी हमारे मन में आया हो कि हम पैसे के लिए या अपने आप का पावर इस्टेब्लिश करने के लिए कभी मेरा ही राज चलना चाहिए फैमिली में, मैं जो बोलूँ वही हो, माई लाइफ माई रूल्स, ऐसा सोच के हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम अपनी मदर को या अपने घर में अपनी बहनों को, भाई को, किसी को भी, कोई भी रिश्ता है, बच्चों को परेशान करें। तो जब आज ऐसी न्यूज़ देखते हैं और ऐसा वक्त आ गया है, तो बेटों को तो हम बहुत जल्दी बदनाम कर देते हैं, बट अब ये बेटियां भी ऐसी हो रही हैं, तो ये हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं यही कोशिश करती हूँ हमेशा अपने वीडियो के थ्रू कि अगर मेरे वीडियो से एक फैमिली मेम्बर भी सुधर जाए या एक फैमिली का भी भला हो जाए, तो वही मेरे लिए एक रिटर्न में गिफ्ट है मेरे वीडियो का। सो मैं यही चाहूँगी आप सब भी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी से अपने घरों में अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार देने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप अगर मदर हैं, आप पेरेंट हैं, तो फिर अगर आपके बच्चे 1-2 साल तक नहीं आपकी बातों को समझ रहे हैं, तो आई थिंक अब ये टाइम आ गया है कि आप भी, जब बच्चे छोटे हैं ना, तब से आप अपने एफर्ट्स डालने कम कीजिए। पुट योर एफर्ट्स वेयर इट मैटर्स, इसीलिए ये आज मेरा टॉपिक है। क्यों? बिकॉज फिर आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, वो आपके पूरे एफर्ट्स भूल जाएंगे और आप ओल्ड एज में चले जाओगे, और आप ना इधर के ना आप उधर के, मीन्स आपको ऐसा फील होगा कि आपने फुल लाइफ अपनी वेस्ट कर दी इन बच्चों के ऊपर एफर्ट्स डाल डाल के, उनके लिए भला कर करके। उनका मतलब आजकल जो माइंडसेट हो गया है ना, वो पता नहीं ऑटोमेटिक हो गया है, या ये मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा ही कुछ गलत नॉलेज बच्चों को मिल रही है, तो वो रिश्तों की बिल्कुल वैल्यू ख़त्म हो गई है उनके माइंडसेट में। और वो सोचते हैं कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ने हमें पैदा कर दिया तो कोई फेवर नहीं है, हमें पाल दिया, पोस दिया, एजुकेट कर दिया, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, और वो उसको एक गलत मीनिंग देते हैं और नेगेटिविटी से सोचते हैं, और हमेशा ऐसे एस्केप होने की कोशिश करते हैं जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जब वो एडल्टहुड में आ जाते हैं, जब वो मतलब जब उनके ऊपर आ जाता है कि अब उन्होंने जब तक माँ या पेरेंट या घर में जो भी उनसे बड़े बुजुर्ग हैं, कोई उनका उनकी प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई थिंक ये बहुत ही कॉमन हो गई है प्रॉब्लम। आजकल जो टीन एज या एडल्ट 18-21 ईयर्स के जो बच्चे हो रहे हैं, उनको बस एक रेडीमेड लाइफ चाहिए, उन्हें सब कुछ ईजी चाहिए। लेकिन जब हम मेल के बारे में थोड़ा सोचें, तो जब फीमेल्स ऐसी हो गई हैं, तो आज फिर मन में ऐसा भी आता है कि मेल अगर ऐसे कर रहे थे तो चलो उनको तो ये होता है। और एक्चुअली वैसे देखा जाए, एक थोड़ी हमारी गवर्नमेंट की भी गलती है इस चीज़ के अंदर, जो ऐसा माइंडसेट आजकल बच्चों का हो गया। हम अच्छे से अगर सोचें कि आजकल बच्चों को ऐसा भी फील होने लग गया है, जो यंग है, कि अभी हमें सब अपने आप, अगर तो वो वेल टू डू फैमिली से हैं कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बहुत अमीर है, तो उनको है एक सिक्योरिटी कि हमारा बैकबोन अच्छा है। बट अगर कोई आप गरीब घर के बच्चे देखें या मिडिल क्लास के, वो क्यों इतने इनसिक्योर हैं? पहले इस बात को भी तो हमें अच्छे से सोचना चाहिए, बिकॉज आजकल महंगाई इतनी हो गई है, और हर चीज़ के लिए बच्चों को ऐसा लगता है हमें अभी बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तो उन्हें बार बार अपने पेरेंट्स ही ऐसे दुश्मन लगते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने हमें पैदा कर दिया और अब हमें पैसे के लिए स्ट्रगल करके अपने आप को ही संभालना है, अपने पेरेंट्स को भी संभालना है, और अगर हमने मैरिज कर ली, तो अगर मेल है, अगर बेटा है, तो हमें अपनी वाइफ और बच्चों को भी संभालना है। बट अगर फीमेल्स ऐसा सोच रही हैं, तो ये आई थिंक इट इज़ नॉट राइट। बिकॉज देखिए, फीमेल के पास तो फिर भी एक ऑप्शन होती है कि वो अगर अच्छे घर में उसकी शादी हो जाए तो उसे एक
मॉरल सपोर्ट और एक मनी सपोर्ट मिल जाता है अपने हस्बैंड के थ्रू या अपने इन लॉज के थ्रू, अगर अच्छा घर मिल जाए, वो भी अगर वर्ड आता है बीच में। सो ये मेन रीज़न है अकॉर्डिंग टू मी, जो आजकल के बच्चे संस्कार छोड़ के एक ही माइंडसेट हो रहा है। जो आजकल यंग, आप कभी देखिए ग्रुप 5-6 बच्चों का यंग सेम एज का होगा ना, अगर फ्रॉम 18 to 25 या 27 ईयर्स के बच्चे, उनके सबके माइंडसेट बहुत मैच हो रहे हैं आजकल। बहुत उनके अंदर वो एक कॉमन फैक्टर आ गया है सोचने में कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पैदा कर दिया और अब हमें स्ट्रगल करना है अपनी लाइफ को, अगर हमें अच्छा लग्जरियस और अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए अगर, और महंगाई इतनी है, और अगर हम शादी कर लेंगे तो हमें और भी ज़्यादा स्ट्रगल है। तो मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी अपने वीडियो के थ्रू कि देखिए, ये चीज़ें जो हैं ये पास्ट में सदियों से चलती आ रही हैं। बस ये फ़र्क है कि पहले थोड़ा घर में जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो इसलिए जो घर में छोटे एज के बच्चे शादी करते थे, वो घर के अंदर ही फैमिली, जॉइंट फैमिली की तरह रहती थी। एक दूसरे का काम में भी सपोर्ट होता था, मनी सपोर्ट भी होता था, बट उस ज़माने में फिर झगड़े भी उतने ही होते थे। तो आप लोग आज अगर यंग हो गए हो और थोड़ा स्ट्रगल करके अर्निंग कर सकते हो, बट आजकल एटलीस्ट आप देख रहे हो मोस्टली 99.9% न्यूट्रल फैमिलीज़ हैं। हार्डली घर में 1 या 2 मेंबर हैं जिनके साथ आपको रहना है। वो फैक्टर को भी तो आप लोग समझिए। आप अगर ये सिचुएशन में हैं आज, और आप इमेजिन कीजिए कि ऐसी सिचुएशन में आपके घर में 15 मेंबर और हैं जो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे आगे जाके, तो फिर आपका क्या हाल होगा? ये मैं बच्चों से पूछ रही हूँ, जो यंग बच्चे ऐसा अपना माइंडसेट बना रही है। तो हर बात को पहले अच्छे से, हर फैक्टर को सोचिए, उसको समझिए और उस हिसाब से अपने रिश्तों में एफर्ट्स डालिए। और जो मेरा टॉपिक है कि पुट एफर्ट्स वेयर इट मैटर्स, तो अगर आपकी फैमिली में आज 4 मेंबर हैं और आप भी एक एज में पहुंच गए हो, आप यंग हो गए हो, आपको इतनी अक्ल, इतनी समझ आ गई है कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन आपका वेल विशर है और कौन आपका वेल विशर नहीं है फैमिली में, तो आप उस मेंबर के ऊपर एफर्ट्स डालिए जहाँ पे वो मैटर कर रहे हैं, जिनको आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं, जो आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, या आपके ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वो अपने से आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई मनी प्रॉब्लम है, तो आपके ऊपर वो डिपेंड होना चाह रहे हैं या आपसे एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि हाँ, आज मेरा बेटा है वो मेरा ध्यान रख लेगा, मेरी बेटी है वो मुझे सपोर्ट कर देगी, मेरी हेल्थ ख़राब हुई तो मेरे घर में 2 बच्चे हैं वो मेरा घर का काम कर देंगे। अगर वो आपसे ऐसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो आप भी इस बात को समझिए कि जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है तो आपके घर में जो 4 फैमिली मेंबर हैं उनमें से कौन आपका साथ दे रहा है जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे वो मनी प्रॉब्लम है। और फिर उन रिश्तों के ऊपर आप अपने एफर्ट्स डालिए, अपनी मेहनत लगाइए, अपना उतना इन्वेस्ट कीजिए, चाहे आप इमोशनली कर रहे हैं, चाहे आप पैसे से कर रहे हैं, आप कोई सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं, तो आप उस रिश्ते पे अपनी फैमिली में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हमारे समाज में कम होंगी। और ऐसी सोच बिल्कुल ना रखिए कि आपको बिल्कुल एफर्ट नहीं डालने हैं, आपको कुछ स्ट्रगल नहीं करना है, कुछ आपको अंडरस्टैंड नहीं करना है, कोऑपरेट नहीं करना है। और अगर आपके घर के पेरेंट्स या आप, जैसे अभी ये केस, बेटी ने माँ का मर्डर करवा दिया, तो ये शॉर्टकट करके आप, उसने सोचा वो माँ की जगह पे उसको जॉब मिल जाएगा और इतना पैसा जो माँ के पास है वो भी ऑटोमेटिक उसको मिल जाएगा। तो देखिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, जितने भी अभी किस्से पास्ट में ज़्यादा ही हो रहे हैं, जो 5-6 किस्से हमें पता चले, चाहे वो वाइफ ने हस्बैंड को धक्का दे दिया है या बेटी ने माँ का मर्डर करा दिया है, वॉट एवर, जो भी अभी आजकल जो लेटेस्ट आ रहे हैं रिश्तों के अंदर ये केस, जो बहुत ही गलत और दुख देने वाले हैं। बट आप देखिए अल्टीमेटली आखिर में होता क्या है, वो यंग बच्चों की लाइफ पूरी ख़राब हो रही है और वो पुलिस केस हो रहा है और फिर वो जेल में उनको लाइफ काटनी पड़ेगी। और जिनका उन्होंने मर्डर कर दिया वो भी अपने ही घर के फैमिली मेम्बर्स का, वो भी चले जाते हैं लाइफ से, हासिल कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपने अपने माइंडसेट को थोड़ा अच्छा कीजिए। डेली, इससे अच्छा मोबाइल पे डेली कोई एक मोटिवेशनल स्टोरी देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, अपनी माइंडसेट को पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। और ये जो रियल फैक्ट है कि हम सबको पैदा किया है भगवान ने, और भगवान ने ये चीज़, ये कहावत है ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए भगवान ने माँ बनाई। बट आजकल ये ज़माना आ गया, आप देखिए कि बेटी कह रही है उसको माँ का सब कुछ चाहिए और माँ का मर्डर करके उसको लगा वो इजी वे है। तो ऐसी आजकल बेटियाँ आ गई हैं। तो जिन माँओं के पास आज भी ऐसी बेटियाँ हैं जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा पर फुल लाइफ अपनी माँ की लाइफ अच्छी की,
ऐसी माँओं को तो अपनी बेटियों के पैर धो के पीने चाहिए। बस मैं यही सजेस्ट करूँगी। और कोशिश करते रहिए कि आप भी अगर घर में एज में बड़े हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, आप अपने नेचर को सही रखिए, बच्चों के हिसाब से थोड़ा आप भी अपने आप को एडजस्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। और बच्चे भी अपने पेरेंट्स के लिए, मदर के लिए, जो भी जिनके साथ भी रह रहे हैं, अच्छे से अपने रिश्तों को एक बैलेंस बना के रखिए और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखिए घर के अंदर। सो यही आज मेरे वीडियो में मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि पुट योर एफर्ट्स वेयर इट मैटर्स। जहाँ पे आपके एफर्ट्स अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, जहाँ पे आपके एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं सामने वाले को, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, वहाँ पे आप अपने एफर्ट्स डालिए। क्योंकि ये एफर्ट्स डालने के लिए जो माइंड सेट चाहिए और जो अंदर सोच होनी चाहिए, और उसके अंदर भी जितना मतलब हमें अंदर से भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना पड़ता है। तो एफर्ट्स डालना कोई इजी बात नहीं होती है। और आप इतने एफर्ट डालते जा रहे हो रिश्ते में 5 साल से, 10 साल से, और आखिर 5 साल के बाद आपको पता चलता है आपने जहाँ से शुरू किया था आप घूम के आके फिर से वहीं खड़े हो गए हो। आपने 5 साल में जितने भी एफर्ट डाले, आपका रिश्ता वापस ज़ीरो है। तो उस पॉइंट पे जो इंसान को शॉक लगता है, जो वो हर्ट होता है इंसान अंदर से, वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन लाइफ में ना आए, तो इससे बेटर है कि आप टाइम रहते ही पहले अपने रिश्तों को समझ लीजिए कि आपका कौन वेल विशर है, और फिर जो रिश्ता आपका वेल विशर है उसी के ऊपर अपने एफर्ट्स डालिए, ताकि आपको जो ये पिक्चर में दिख रहा है कि जिसके अंदर आपने एफर्ट्स डाले वो एक अच्छा सा प्लांट निकल रहा है, एफर्ट्स का रिजल्ट दिख रहा है। आपका रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5 साल से कोशिश कर रहे थे, प्लांट आए और पानी डालते जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर नीचे होल है और वो आप ऊपर से एफर्ट डाल रहे हो और नीचे से निकलते जा रहे हैं, और आप एज अ फूल, एक पागल इंसान की तरह आप अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर देते हो ऐसे रिश्तों के ऊपर। तो फिर इट इज़ बेटर कि आप एफर्ट्स मत डालिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching.